सो हम यहाँ पे पोर्टुगीज़ के बारे में कवर करेंगे। तो पोर्टुगीज़ जो पहले आए थे वो थे वास्को डे गामा 1948 में, और ये कैलिकट में, यहाँ पे कैलिकट में लैंड किए थे, इसे कोझिकोड बोलते हैं आज, मालाबार कोस्ट। तो ये हमारा है इंडिया में, केरला के पास जो है इसे मालाबार कोस्ट बोलते हैं, वहाँ पे लैंड किए थे। फर्स्ट पोर्टुगीज़ थे वास्को डे गामा 1948, और इनको हेल्प किसने किया था? गुजराती पायलट थे, इनका नाम था इबन माजिद। तो ये लोकल गाइड थे, और किंग थे कैलिकट के उस टाइम जैमोरिन। तो यहाँ पे मेजर पोर्टुगीज सेटलमेंट थे गोवा। 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया था बीजापुर सुल्तान से। किसने कैप्चर किया था भाई? अल्फोंसो दे अल्बरकुक ने, और ये कैपिटल बन गई 1510 में, पोर्टुगीज कैपिटल बन गई। फिर अदर टेरिटरीज इन्होंने ऑक्यूपाई की, दियो दमन 1535 5059, देन सैलिसिड बसेन वसई जो मुंबई के पास में, चौल थाने, देन सेंट थॉम मद्रास में, एंड हुगली, ये सारे इनके लोकेशन थे। देन नोटेबल गवर्नर्स थे यहाँ पे, जैसे अल्फोंसो दे अल्बरकुक 1509 to 1550, इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लेके आए कि ब्लू जो वाटर्स हैं, वाटर्स में इनका ही राज रहेगा, तो ब्लू वाटर पॉलिसी थी। तो इन्होंने नेवल पावर पे बहुत फोकस किया ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर। देन इन्होंने मैरिज इनकरेज की लोकल वुमेन के साथ, और पोर्टुगीज कंट्रोल बढ़ाया स्पाइस ट्रेड में। स्पाइस ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता था, तो अफोंसो दे अल्बरकुक ने इस पर कंट्रोल बढ़ा लिया। देन नेक्स्ट थे फ्रांसिसो दे अल्मीदा, तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म लेके आए, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो अल्फोंसो दे अल्बरकुक ने स्टार्ट की थी उसको इन्होंने कंटिन्यू किया, उसको सपोर्ट किया। देन कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट क्या थे? इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लेके आए, तो 1556 में फर्स्ट एशिया में प्रिंटिंग प्रेस आई थी इंडिया में। मतलब अगर देखा जाए, इंडिया की जो प्रेस थी 1556 की फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी एशिया की। तो इससे इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी वर्क बढ़ाए, जैसे इसी टाइम जीसस फ्रांसिस जेवियर इंडिया में आए थे। तो इन्होंने एजुकेशन, यूरोपियन आर्किटेक्चर और नई क्रॉप्स लेके आए इंडिया में, जैसे कैशू हो गया, टबैको हो गया, पाइनएप्पल हो गया। कॉन्फ्लिक्ट था इनके साथ जैमोरिन, बीजापुर सुल्तान के साथ एंड मराठास के साथ। और उन्होंने गोवा जो 1510 में कैप्चर किया था, ये बीजापुर सुल्तान से ही किया था। और किसने किया था भाई? अल्फोंसो दे अल्बरकुक। और इन्होंने नेवल वॉर लड़ी थी अलग अदर यूरोपियंस के साथ, स्पेशली डच के साथ। तो इनको हरा दिया था इन द बैटल ऑफ स्वाली 1612 में। पोर्टुगीज हार गए थे इन द बैटल ऑफ स्वाली बाई डच ने इन्हें हरा दिया था बाई द बैटल ऑफ स्वाली। ये हुई थी 1612 में। डिक्लाइन का हुआ कि डच और ब्रिटिश आ गए, तो पोर्टुगीज का डिक्लाइन हो गया। हुगली चला गया बंगाल में, मुगल्स ने ले लिया शाहजहाँ के अंदर 1632 में। हुगली मुगल्स ने ले लिया है इनसे शाहजहाँ के अंडर 1632 में। एंड गोवा, दमन एंड दीव 1961 तक इनके पास रहा। सो गोवा लिबरेशन हुआ 1961 में। इंडियन आर्म फोर्स ने ऑपरेशन विजय चलाया था गोवा को एनेक्स करने के लिए। गोवा को एंड दमन दीव को एनेक्स करने के लिए हमारा था ऑपरेशन विजय 1961 में। तब पोर्टुगीज गए, तो एंड ये पार्ट बन गया था इंडियन यूनियन का 1961 में, गोवा एंड दमन एंड दीव। तो फर्स्ट अगर यूरोपियन पावर देखे तो पोर्टुगीज थे। लास्ट जो इंडिया को छोड़ के गए वो भी पोर्टुगीज थे 1961 में। तो हमने ऑपरेशन विजय के थ्रू गोवा को लिबरेट किया था। देन है प्रिंटिंग प्रेस ही लगाए थे, पोर्टुगीज लाए थे गोवा में 1556। एशिया की फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी ये। देन फर्स्ट गवर्नर थे इसके फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, एंड कैपिटल थी गोवा। सो इसके फर्स्ट गवर्नर थे फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। एंड ब्लू वाटर पॉलिसी थी हमारी अल्फोंसो दे अल्बरकुक।